छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली कोसा और विकल्प के ढेर होने के बाद नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा। दंतेवाड़ा जिले में एक साथ 20, 25, 30, 50 नहीं 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया। भाई साहब कितने? 71, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बस्तर की कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे और कई बड़े माओवादियों के साथ काम कर चुके 71 नक्सलियों ने आज हथियार डाल दिया है, जिसमें 64 लाख के 30 इनामी नक्सली भी हैं। अब पुनर्वास नीति के तहत इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में सरकार मदद करेगी। अब इतने बड़े सरेंडर के पीछे की वजह क्या है, ये भी बता देता हूं। 2004 में जब नक्सल संगठन का गठन हुआ था तो कुल 42 सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, लेकिन जवानों के सफल ऑपरेशन से अब महज 9 सीसी मेंबर ही बचे। लगातार बड़े कैडर के नक्सलियों के ढेर होने के बाद छोटे कैडर के नक्सली डरे हुए, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर आत्मसमर्पण से एक तरफ नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है तो दूसरी तरफ सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जिंदगियां बदल रही हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले से बदलाव की बड़ी तस्वीर सामने आई। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर राजेंद्र उर्फ रमेश की है, जिसे महज 16 साल की उम्र में नक्सली संगठन में भर्ती कर दिया गया था, लेकिन 12 साल तक नक्सल संगठन में रहने के बाद राजेंद्र ने सरेंडर कर दिया और अब ड्राइवर की ट्रेनिंग ले रहा है ताकि मेहनत से कमाई कर सके। वहीं दूसरी तस्वीर 8 लाख की इनामी रही जानसी की है, जो बंदूक की ट्रिगर की जगह अब सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ले रही है। तीसरी तस्वीर मंजुला और रनीता की है, जिन पर कभी 5-5 लाख का इनाम था, अब ये सब भी सिलाई मशीन चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। चौथी तस्वीर 5 लाख के इनामी संतराम की है, जो सरेंडर करने के बाद अब प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा इसी महीने मारे गए 1 करोड़ 80 लाख के इनामी नक्सली मनोज का बॉडीगार्ड कैलाश भी रोजगार की ट्रेनिंग ले रहा है। कैलाश ने विस्तार न्यूज को नक्सल संगठन में होने वाले शोषण के बारे में विस्तार से बताया है और कहा है कि बड़े कैडर को नक्सलियों को मनपसंद खाना मिलता था, लेकिन छोटे कैडर के नक्सलियों को कभी भरपेट खाना नहीं मिलता। जनवरी में चलपति के मारे जाने के बाद गरियाबंद जिले में 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनको रोजगार की ट्रेनिंग के साथ वेतन भी दिया जा रहा है। नक्सल संगठन में जो नक्सली कभी बंदूक चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, आज वो कार और सिलाई मशीन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नक्सल हिंसा और गोला बारूद से दूर सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जिंदगी अब खुशहाल है।